अमृतकाल में मेरी माटी मेरा देश एक अभियान के तहत आज लखनऊ में परमवीर चक्र विजेता और अमर शहीद माननीय मनोज पांडे जी के आवास से इस अभियान की शुरुआत की गई और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इस अभियान के लिए पूरी शिद्दत से प्रदेश भर में हम सब लोग लगे हैं। सभी बूथों पर और सभी गांवों में, सभी नगर पंचायतों में, शहरों में, सभी वार्डों में हम लोग इस प्रकार के जो ये कार्यक्रम है अमृतकाल में, इन सब कार्यक्रमों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अपनी मिट्टी को और अपने वीरों को नमन करते हुए एक अमृत काल में हमने एक अभियान शुरू किया हमारी पार्टी ने। और अमृत वाटिका के रूप में हम लोगों ने सभी जगह 75 वृक्षों का रोपण करके इस अभियान को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही शिवपाल यादव ने कई बड़े सवाल उठाए। उन्होंने ये मानने के बाद उन्होंने कहा केशव मौर्य जी जहाँ पे पहुँचते हैं वहाँ पे जो है मेरी जीत हो जाती है। अब केशव मौर्य जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2017 में वो पार्टी के अध्यक्ष थे। हमें 80% लोकसभा विधानसभा की सीटें मिली। किसी राजनीतिक दल के लिए ये बड़ा राजनीतिक परिणाम। केशव जी के हम सब लोगों ने मिलकर 2019 का लोकसभा चुनाव, 2022 का चुनाव लगातार भाजपा जीत रही है और सामूहिक नेतृत्व के स्टेट में, राज्य में सबकी भूमिका है। कुछ परिणाम इस प्रकार के आए हैं जो परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार अभी घोषित नहीं आए, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है और हम सारी अपनी खामियों को जांचने का, परखने का काम कर रहे हैं कि हमसे क्या क्या कमी हुई है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो मोटा चीज़ें विषय आए हैं उन विषयों में हम अपनी बात लोगों के बीच में ठीक से पहुंचा नहीं पाए। हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा करके राजनीतिक दल के नाते पूरी तैयारी के साथ लोकसभा चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा 80 की 80 सीटें जीतेगी। उद्धव ठाकरे ने सर बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने ये बात कही कि राम मंदिर के उद्घाटन पर गोदरा जैसी स्थिति हो सकती है। अब ये विषय उद्धव ठाकरे जी का उनका ज्यादा अनुभव है इस विषय में, वो बता सकते। अमृतकाल में मेरी माटी मेरा देश एक अभियान के तहत आज लखनऊ में परमवीर चक्र विजेता और अमर शहीद माननीय मनोज पांडे जी के आवास से इस अभियान की शुरुआत की गई और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इस अभियान के लिए पूरी शिद्दत से प्रदेश भर में हम सब लोग लगे हैं। सभी बूथों पर और सभी गांवों में, सभी नगर पंचायतों में, शहरों में, सभी वार्डों में हम लोग इस प्रकार के जो ये कार्यक्रम है अमृतकाल में, इन सब कार्यक्रमों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अपनी मिट्टी को और अपने वीरों को नमन करते हुए एक अमृत काल में हमने एक अभियान शुरू किया हमारी पार्टी ने। और अमृत वाटिका के रूप में हम लोगों ने सभी जगह 75 वृक्षों का रोपण करके इस अभियान को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही शिवपाल यादव ने कई बड़े सवाल उठाए। उन्होंने ये मानने के बाद उन्होंने कहा केशव मौर्य जी जहाँ पे पहुँचते हैं वहाँ पे जो है मेरी जीत हो जाती है। अब केशव मौर्य जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2017 में वो पार्टी के अध्यक्ष थे। हमें 80% लोकसभा विधानसभा की सीटें मिली। किसी राजनीतिक दल के लिए ये बड़ा राजनीतिक परिणाम। केशव जी के हम सब लोगों ने मिलकर 2019 का लोकसभा चुनाव, 2022 का चुनाव लगातार भाजपा जीत रही है और सामूहिक नेतृत्व के स्टेट में, राज्य में सबकी भूमिका है। कुछ परिणाम इस प्रकार के आए हैं जो परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार अभी घोषित नहीं आए, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है और हम सारी अपनी खामियों को जांचने का, परखने का काम कर रहे हैं कि हमसे क्या क्या कमी हुई है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो मोटा चीज़ें विषय आए हैं उन विषयों में हम अपनी बात लोगों के बीच में ठीक से पहुंचा नहीं पाए। हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा करके राजनीतिक दल के नाते पूरी तैयारी के साथ लोकसभा चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा 80 की 80 सीटें जीतेगी। उद्धव ठाकरे ने सर बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने ये बात कही कि राम मंदिर के उद्घाटन पर गोदरा जैसी स्थिति हो सकती है। अब ये विषय उद्धव ठाकरे जी का उनका ज्यादा अनुभव है इस विषय में, वो बता सकते।